कक्षा 8 एनसीईआरटी संस्कृत का पंचम पाठ कंटकेनेव कंटकम का अध्ययन करेंगे। कंटकेनेव कंटकम का मतलब है कांटे से ही कांटा निकलता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधय। आसीत था कश्चित कोई, चंचल नाम व्याधय, चंचल नाम का शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन पक्षी मृग आदि को पकड़कर स वह स्वीयाम अपनी जीविकाम निर्वाहयति, इसमें अपनी जीविका का निर्वहन करता था। एकदा एक दिन स वह वन में जाल विस्तीर्य बिछाकर गृहम आगतवान, घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातःकाले सुबह यदा चंचल, जब चंचल वनम गतवान, वन गया, तब स दृष्टवान, उसने देखा, यत् कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र एक बाघ बद्ध आसीत, फंसा हुआ था। स अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझको खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र ने निवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, अगर तुम माम मुझको मोचिष्यसि छुड़ाओगे, तही तो अहम मैं त्वाम तुमको न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तब सह वह शिकारी व्याघ्रम जालात, बाघ को जाल से बही निसारियत, बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांता आसीत, बाघ थका हुआ था। स्ववदत, उसने कहा, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय, नदी का जल लाकर, मम पिपासाम समय, मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर, पुनः व्याधम अवदत, बाघ ने जल पीकर फिर शिकारी से कहा, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, अब मुझे भूख लगी है। इदानीम, अब अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खादितुम खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, शुद्धार्ताय, भूखे के लिए किमपि, कुछ भी अकार्यम अकरणीय न भवति, नहीं होता है। भूखे के लिए कुछ भी अकरणीय नहीं है। सर्व स्वार्थम समीहते, सब कोई स्वार्थ चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना लोग मुझ में स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि विसर्ज्य त्याग कर निवर्तन्ते, चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहते, अतः सब कोई स्वार्थ चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास, पेड़ के पास जाकर, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, पेड़ ने कहा, मानवा, मनुष्य अस्माकं छायायां विरमन्ति, हमारी छाया में विश्राम करते हैं।
अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारई और फिर कुल्हाड़ी से प्रहृत्य वार करके अस्मभ्यम हमको सर्वदा हमेशा कष्टम ददाति, कष्ट देते हैं। यत्र यत्र कुत्रापि, यहाँ वहाँ, जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समहीयते, सब कोई स्वार्थ चाहते हैं। समीपे, पास में ही, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिला छुपी हुई थी। एताम वार्ताम, यह सारी बात श्रृणोति, इसमें सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास आकर कथयति, कहती है, का वार्ता, क्या बात है। मामपि विज्ञापय, मुझको भी बताओ। स अवदत्, उसने कहा, अह मात्र स्वस्य, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया, मेरे द्वारा, मैंने अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम, लेकिन ऐशे माम, यह मुझको ही, मामेव, यह मुझको ही खादितुम इच्छति, खाने की इच्छा रखता है। तदनंतरम, बाद में, इसके बाद, स उसने लोमशिकायै, लोमड़ी को, निखिलाम कथा निवेदयत, समस्त कहानी बता दी। लोमशिका, लोमड़ी ने चंचलम अकथयत, चंचल से कहा, बाढ़म, ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन्, किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में बद्ध फंसे थे। इति अहम, यह मैं प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र, बाघ ने तद्वृत्तांत, वह घटना प्रदर्शितुम, दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति, अब, पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा, कूदकर, दर्शय, दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने, उस बाघ ने वैसा ही आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से सहस्रांत अभवत, वह थक गया। जाले बद्ध, जाल में फंसा हुआ, स व्याघ्र, व बाघ, क्लांतसन, थका हुआ, निस्सहाय भूत्वा, असहाय होकर, तत्र अपतत, वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षा में च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने ठीक ही कहा, तो तुमने सत्य ही कहा था। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। यहाँ पर ये कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं, आप इनको देख लीजिए। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का, शिकारी का नाम क्या था। चंचल है। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। जाले, जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। क्षुधार्ताय, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेर की झाड़ी के पीछे कौन छुपी हुई थी। लोमशिका, सर्व किम समीहते, सर्व स्वार्थम समीहते, सब कोई स्वार्थ चाहता है। स्वार्थम। निस्सायो व्याध किम याचत, निस्साय होकर व्याध क्या मांगने, किस चीज की याचना करने लगा। प्राण भिक्षाम। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल बिछाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई।
व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पीकर बाघ ने क्या कहा। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीं अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल मात्र स्वस्य, चंचल ने हे मोसी इति का संबोधितवान, ये किसको संबोधित किया। चंचल मात्र स्वस्य इति लोमशिकाम संबोधितवान, इस लोमशिका को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। जाले पुनः बद्ध, जाल में पुनः फंसे हुए व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं गतवान, शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किसको कहे वो यहाँ नाम लिखने हैं। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा, ये किसने किससे कहा था। यह व्याघ्र ने व्याध से कहा था, तो व्याघ्र व्याधम। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यह व्याघ्र ने कहा था व्याध से, तो व्याघ्र व्याधम। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, यह नदी जल ने कहा था व्याध से, तो नदी जलम व्याधम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने मुझसे झूठ कहा। ये बात व्याध ने कही थी व्याघ्र से, तो व्याध है व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ कहीं मुझे काट देते हैं, ये बात वृक्ष ने कही थी व्याध से, वृक्ष व्याधम। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब पुनः पुनः कूदकर दिखाओ, ये बात लोमशिका ने व्याघ्र से कही थी, लोमशिका व्याघ्रम। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण, जो ये पद रेखांकित पद हैं उनको आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करो। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत, व्याध शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। यहाँ पर जालात रेखांकित पद है, इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है, तो जालात की जगह यहाँ आ जाएगा कस्मात। क्वेश्चन बन जाएगा आपका व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निसार्यत। आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, तो वृक्षम की जगह आ जाएगा कम। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत, व्याघ्र बाघ ने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलाम कथाम निवेदित, पूरी कहानी बता दी। तो किसको पूरी कहानी बता दी, लोमशिकायै, तो इसकी जगह आ जाएगा कस्मै। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया में बैठते हैं। मनुष्य किसकी छाया में बैठते हैं, तो वृक्षाणाम की जगह आ जाएगा केशाम। अगला है व्याधः नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशमयत, व्याध ने नदी के जल से बाघ की प्यास शांत की। तो व्याध ने किसके जल से बाघ की प्यास शांत की, तो नद्या की जगह आ जाएगा कस्या। मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयत, इस मंजूषा से पदों को चुनकर कथा को पूरी करनी है।
यहाँ जो मंजूषा दी है इसमें ये पद दिए हैं, इनका अर्थ है वृद्ध, बूढ़ा, कृतवान किया, अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचितुम छुड़ाने के लिए, साटहसम अट्टहास सहित, शुद्र तुच्छ, तरही तो स्वकीय अपना, कर्तनम काटना। अभी कहानी है। एकस्मिन वने एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, एक बूढ़ा व्याघ्र रहता था, बाघ रहता था। स एकदा व्याधेन, वह एक दिन शिकारी द्वारा विस्तारित जाले बिछाए हुए जाल में बद्ध अभवत, फंस गया। स बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात तत्र एक मूषक समागच्छत, अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम, फंसे हुए व्याघ को दृष्टवा देखकर, उसने तम, उससे अवदत कहा, अहो अरे भवान जाले बद्ध, आप जाल में फंसे हुए हो। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें मुक्त करने की इच्छा करता हूँ, तुम्हें छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ। तच्छ्रुत्वा, उसे सुनकर व्याघ्र बाघ ने साट्टासम अट्टहास सहित अवदत कहा, अरे अरे तुम क्षुद्र जीव, तुम तुच्छ जीव, मम सहाय्यम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, अगर तुम मुझको छुड़ाओगे, तही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषक ने स्वकीय लघुदंतई, अपने छोटे दांतों से तज्जालस्य, उस जाल का कर्तनम कृत्वा, उस जाल को काटकर, तम, उस व्याघ्रम बाघ को बही कृतवान, बाहर निकाला। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। स लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेदयत, उसने लोमशिका को, लोमड़ी को, सर्वाम पूरी कहानी बता दी। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। इस वाक्य में इसका आंसर है सर्वाम, इसमें विशेषण पद सर्वाम है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र, यहाँ पर मैं, अहम, मैं, इति सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर अहम शब्द चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि चंचलाय, व्याधाय या चंचलाय। सर्व स्वार्थम समीहति, सब कोई स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। सर्व है, उत्तर है सर्व, यहाँ पर कर्तृपद सर्व है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, उसने अचानक चंचल के पास जाकर कहा, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्य में एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इसमें अव्यय पद है सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझको भी बताओ। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, विज्ञापय। इस वाक्य में विज्ञापय इति क्रियापदम, पद परिचय, वि उपसर्ग इसमें, और ज्ञा धातु है, और ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ उदाहरण दिया है, मातृ प्रथम विभक्ति माता, मातरौ, मातरय। स्वश्री को हो जाएगा स्वसा, स्वसारौ, स्वसारय। अगला दिया है मातृका तृतीय विभक्ति मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि, तो इसका हो जाएगा स्वस्रा, स्वस्रभ्याम, स्वस्रभि। अगला दिया है स्वश्री का सप्तमी विभक्ति में स्वश्री, स्वस्रो, स्वस्रसु, तो मातृका हो जाएगा मातरी, मातरो, मातृषु। स्वश्री का षष्ठी विभक्ति में स्वसु, स्वस्रो, स्वस्रणाम, तो मातृका हो जाएगा मातु, मात्रो, मातृणाम। धातुम प्रत्यय च लिखो, धातु और प्रत्यय लिखो। यहाँ पर पद दिए, एक उदाहरण दिया है गंतुम, गंतुम में गम धातु और तुमन प्रत्यय। अब इसके अनुसार हमें सारे भरने हैं। द्रष्टुम में दृष्ट धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कर्णीयम
करणीय में क्रिय धातु है, अनियर प्रत्यय है। पातुम, पातुम में पा धातु, तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्रिय धातु, त्वा प्रत्यय।